अच्छा खोलो। आप कुमार साहब, शीतल मैम साहब तो घर में नहीं है। कहाँ गई इतने सुबह सुबह? सुबह सुबह नहीं, वो तो रात को ही चली गई थी। रात को? हाँ, कहाँ पे? वो सुमन दीदी के घर पे। वो क्या है, दीपक जीजा जी का फोन आया था, वो और तरुण साहब दौड़े दौड़े चले गए। ऐसा क्या हो गया? अरे वो अपनी सुनीति मैम साहब है ना, वो वापस आ गई। सुनीति वापस आ गई? हाँ। आले, ये भी गया। जाने दे गुड्डी, तुझे एक बात बोलता हूँ, कभी ना कभी आदमी को एक बार जाना ही पड़ता है। चलो हम भी चलते हैं। चलो। अच्छा अभय, एक बार, सिर्फ एक बार सुनीति से मिल लो और कह दो हम सबसे कि वो सुनीति ही है। और अगर वो सुनीति नहीं है तो? नहीं अभय, ऐसा मत कहो। मेरा दिल कहता है वो सुनीति ही है। दीदी, तो फिर मेरी पहचान की क्या जरूरत? जरूरत है, क्योंकि सुनीति की पहचान तुम्ही से तो है। नहीं सुमन दीदी, ऐसा मत कहिए। दीदी, सुनीति की पहचान तो उसके पति से है। लेकिन अभय, उसके पति ने ही कहा है कि एक तुम ही हो जो सुनीति को पहचान सकते हो। तरुण ने ऐसा कहा? हाँ अभय, यानी कि वो वाकई सुनीति को नहीं पहचानता। तभी तो तुमसे कह रही हूँ, चलो और पहचान करा दो सुनीति की, तरुण से, हम सब से। दीदी, मुझे डर लगता है। डर? हाँ दीदी, इतने दिन अंधेरे में रहने के बाद क्या मेरी आंखें अचानक इतनी रोशनी बर्दाश्त कर सकेंगी? अभय, मैं अंधा हो जाऊंगा दीदी। नहीं अभय, अंधे तो हम सब हो गए हैं, जो आंखें होते हुए भी सुनीति को देख नहीं पा रहे, उसे पहचान नहीं पा रहे। एक बार तुम्हारी नजरों से देख ले तो तसल्ली हो जाएगी सबको। शायद आप ठीक कह रही हैं। मुझे भी तसल्ली तभी होगी दीदी जब एक बार मैं सुनीति को देख लूं। और ना जाने वो कब देख पाएगी तुम्हें, हमें। अभय अब तक जागी ही नहीं है। कुमार, मुझे पूरा यकीन है ये सुनीति है। क्योंकि तुम चाहती हो कि ये सुनीति हो। और कौन हो सकती है? अगर ये सुनीति नहीं हुई तो? देखो शीतल, कुछ भी करने से पहले हमें इस बात का पूरा यकीन हो जाना चाहिए कि सुनीति है। ऐसा क्या कर सकते हैं हम? बताता हूँ, आओ। अरे वाह, इसका मतलब मेरा प्लान काम कर रहा है। यूं बेहोश होने का नाटक करके ये पता तो चल रहा है कि सब मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। लेकिन इस नेल पॉलिश ने गड़बड़ कर दी। इसी की वजह से मीरा को शक हो रहा है, और मीरा की वजह से सबको शक हो रहा है कि मैं सुनीति नहीं हूं। इसीलिए तो सुमन अभय को यहाँ लाने गई है। आने दो इसे। उसके लिए तो मैंने क्या क्या सोच के रखा है। कुमार ने कुछ सोचा है जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये सुनीति है या नहीं। तुमने क्या सोचा है कुमार? ये मुद्दा सिर्फ सुनीति की सही पहचान का नहीं है। जज्बात के बहाव में आकर हम ऐसा कुछ ना कर बैठे जो गलत हो। गलती? कैसी गलती? मेरा मतलब है, हम ऐसा कुछ ना कर बैठे जो कानूनन गलत हो। लेकिन सुनीति को पहचानने में कानूनन क्या गलती हो सकती है? रोहिणी जी की वसीयत आप सबको याद है। उसके मुताबिक सब कुछ सुनीति का है। अगर ये सुनीति है और ये साबित हो जाता है कि ये सुनीति है, तो उसी पल सब कुछ उसका हो जाएगा। लेकिन अगर ये सुनीति नहीं है और हमने ये मान लिया कि ये सुनीति है, तो कानून की नजरों में एक जुर्म होगा, लीगल ऑफेंस। इसका मतलब है जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये सुनीता ही है, हमें उसे कुछ नहीं बताना चाहिए वसीयत के बारे में। हाँ, मैं भी यही कहना चाहती हूँ।
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे ऑलरेडी रोहिणी आंटी की वसीयत के बारे में सब कुछ मालूम हो और इसीलिए वो यहाँ आई हो। एग्जैक्टली। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले हमें वकील साहब को यहां बुलाना चाहिए। वकील साहब? अब वकील साहब को बुलाने की क्या जरूरत है कुमार? शीतल दी, कुमार ठीक कह रहा है। वकील साहब एक न्यूट्रल पार्टी है। जब सुनीति होश में आ जाएगी तो हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे। वो सुनीति से जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं ताकि उन्हें यह तसल्ली हो जाए कि यही सुनीति है। और फिर जो होगा वो कानून के मुताबिक होगा। और फिर वकील साहब सुनीति को कह देंगे कि वो सारी जायदाद की मालकिन है। कितनी खुश हो जाएगी ना सुनीति ये बात सुनकर। आई होप सुमन अभय को मनाने में कामयाब हो जाए और अभय को लेके यहाँ आ जाए। आंखें खोलो गायत्री। आंखें खोलो गायत्री। गायत्री नहीं, सुनीति। हाँ, जानती हूँ सुनीति। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हुआ? जब तक मैं नहीं कहती तुम होश में मत आना, समझी? अरे पर तुम्ही ने तो कहा था कि सबकी बातें ध्यान से सुनो। हाँ, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ ना। चुपचाप अपनी आंखें बंद करके पड़ी रहना। तुमने तो सुन लिया होगा उस मीरा को तुम पर शक हो गया। इतनी घटिया नेल पॉलिश लगाने की जरूरत क्या थी? ये नेल पॉलिश तो अभय ने मुझे दी थी। अभय ने? ऐसा मैं लोगों से कहूंगी। ओह, और इसलिए तुम ये नेल पॉलिश लगाकर यहाँ आ गई अभय से मिलने? हाँ हाँ, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। आ जाएगा। सुमन लेने गई उसे। उसके आते ही मैं आंखें खोल दूं अपनी? हाँ? नहीं, उससे कुछ मत कहना। उसकी तो सबसे ज्यादा फिक्र है मुझे। हाँ वो तो है, पर उसे मैं पहचानूंगी कैसे? उसकी कोई तस्वीर भी नहीं दिखाई तुमने। क्योंकि मैं नहीं चाहती उससे मिलने से पहले तुम उसके बारे में कोई भी राय कायम करो। याद है ना, तुम्हें उससे प्यार करना है। प्यार या प्यार का नाटक? नाटक तो ये चल रहा है। सुनीति बेहोश है, सब उसे देख रहे हैं। एक बात कहूं तुमसे, ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तुमसे नहीं, सुनीति से। याद रहे, अगर इन्हें तुम्हारी असलियत पता चल जाए तो ये तुमसे नफरत करेंगे, बेहद नफरत। इसलिए कहती हूँ चुपचाप अपनी आंखें बंद करके पड़ी रहो। हाँ, चुपचाप पड़ी तो रहूंगी, लेकिन आंखें बंद नहीं रखूंगी। मुझे अभय को देखना जो है। तुम कब आए भाई? बस अभी अभी आया शीतल। लेकिन तुम यहाँ क्यों बैठे हो भाई? सुनीति से मिलने ऊपर क्यों नहीं गए? तुम जो वहां थी। और तुम सुनीति से अकेले मिलना चाहते हो? मैं तो बस इसलिए गई थी क्योंकि मैं सुनीति से कहना चाहती थी कि तुम आ रहे हो। सोचा था शायद तुम्हारे आने की खबर सुनकर वो जाग जाएगी, लेकिन वो नहीं जागी। अब बेहोश है। उसके पास जाओ भाई, उसे बुलाओ। मुझे यकीन है तुम्हारी आवाज सुनकर वो जरूर जाग जाएगी। जाओ अभय। तुम भी चलो।
नहीं अभय, ये लम्हा तुम दोनों का है, तुम्हारा और सुनीति का। इस लम्हे को मेरे साथ मत बांटो। तरुण, मेरी मौजूदगी में तुम सुनीति से वो नहीं कह पाओगे जो तुम कहना चाहते हो, जो तुम्हें कहना चाहिए। और सुनीति भी वो जवाब नहीं दे पाएगी जो वो देना चाहती है, जो उसे देना चाहिए। मेरी हर बात का जवाब तो उसने उसी दिन दे दिया था जिस दिन उसने तुमसे शादी की थी। सिर्फ शादी ही तो की थी, प्यार तो वो तब भी तुमसे करती थी और अब भी करती है। जाओ अब है, उससे मिल लो, तभी तुम्हें यकीन होगा कि मैं सच कह रहा हूं। जाओ अब है। जाइए भैया, और हमें बताइए कि वो सचमुच सुनीति ही है या और कोई। सुनीति, कौन हो तुम? मैं कौन हूं? सुनीति, मैं हूं सुनीति, मैं। दीदी, दीदी, सुमन दीदी, दीदी, सुमन दीदी। अभय, क्या हुआ अभय? तुम रो क्यों रहे हो? भैया, आपने उसे पहचान लिया? हाँ मीरा, मैंने तो उसे पहचान लिया, लेकिन उसने, मीरा, उसने मुझे नहीं पहचाना। नहीं पहचाना मुझे। नहीं पहचाना? मतलब मैंने उसका नाम लेकर उससे पुकारा, उसने अपनी आंखें खोली, पर मुझे नहीं पहचाना। नहीं पहचाना मुझे। क्या वो अपनी याददाश्त खो बैठी है? वो सुमन दीदी को पुकार रही थी और पुकारते पुकारते फिर से बेहोश हो गई। इसका मतलब है शी रिमेंबर्स, उसे याद है? हाँ, उसे सब कुछ याद है। वो तो सिर्फ मुझे भूली है, सिर्फ मुझे। पर दीदी, अच्छा है कि वो मुझे भूल गई है। अच्छा है। तब तो वो सुनीति हो ही नहीं सकती।
नहीं तरुण, गलत कह रहे हो तुम। उसने अभय को पहचाना नहीं, इसका मतलब है कि वो सुनीति है। एक मिनट कुमार, इस बात का तुम ये मतलब कैसे निकाल सकते हो? आप सबको याद होगा कि सुनीति यहां से क्यों गई थी। अभय और शीतल की जिंदगी से दूर होने के लिए, उनकी जिंदगी से निकल जाने के लिए। अब वो लौट आई है, मगर वो अभय और शीतल की जिंदगी में लौटना नहीं चाहती है, इसलिए वो अभय को पहचान नहीं रही है। फिर तो वो शीतल को भी नहीं पहचानेगी। अगर वो सुनीति ही है तो वो सुनीति ही है तरुण। कुमार की बात से साबित हो जाता है कि ऐसा बस सुनीति ही सोच सकती है। मैं सुनीति को बहुत अच्छी तरह से तो नहीं जानती, लेकिन उसके बारे में जितना भी सुना है, आई थिंक शीतल यू आर राइट। वो अपने पति, अपनी बहन और अपने जीजा के पास लौटी है। सुनीति हमारी खुशियों के लिए हमें छोड़कर चली गई थी और हमारे पास ही लौट कर आई है। फिर मुझे यहाँ से जाना चाहिए दीदी, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हमेशा के लिए सुनीति की जिंदगी से चले जाना चाहिए। रुको अब है, तब तो मुझे भी तुम्हारे साथ सुनीति की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। तुम्हारे लिए तो मेरी जिंदगी में भी कोई जगह नहीं है शीतल। और फिर ये साबित करके कि सुनीति की जिंदगी में मेरा कोई वजूद नहीं है, कुमार ने तो इतनी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि मैं तुम्हें तलाक दूं। सुनीति, आंखें खोल सुनीति। सुनीति देखना, मैं आई हूँ, तेरी सुमन दीदी। तू अपनी दीदी की हर बात मानती है ना? मानती है ना हर बात? तो खोलना अपनी आंखें, कुछ तो बोल सुनीति। सुनीति, तू शीतल से मिलना चाहती है? मैं उसे अभी बुलाती हूँ। एक मिनट। नहीं, शीतल को मत बुलाना। अगर उसे पता चला कि मैं लौट कर आई हूँ, तो वो फिर से हम सबको बर्बाद कर देगी। नहीं सुनीति, सुनीति ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनीति, शीतल सुधर गई है। तो तेरी वापसी की प्रार्थना कर रही थी और शायद उसकी प्रार्थना का ही फल है जो तू लौट आई है। अब वो हमें बर्बाद नहीं करेगी सुनीति। उसने तेरे जीजू की नौकरी भी वापस दिला दी है। सुनीति, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। वो अब हमें बर्बाद नहीं करना चाहती। तू डर मत। हाँ, मैं उसे अभी बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ। ये तो मान गई कि मैं सुनीति ही हूँ।